Welcome to Global Teachers. I am Ashwini Kalra. Today we are going to start with a chapter of matrix from the 12th class, maths of course. हमारे साथ साथ चलते हैं. Of course, the matrix is represented by a bracket, जिसमें ये आपके पास रोज होती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एंड ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं. ऑफ कोर्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. हमें भी एलिमेंट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आई जे. ए फॉर एनी एलिमेंट, जिसमें हम शो करते हैं रो को, और जे शो करता है कॉलम को. अगर बाई चांस हमारे को कोई भी एलिमेंट चाहिए, से वन थिंग टू फाइंड, हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में देखेंगे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो ये रही और थर्ड कॉलम ऑफ कोर्स ये रही. सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट इज वन. अगर हम एलिमेंट 3 2 देखना चाहें तो ऑफ कोर्स थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम के अंदर देखेंगे. थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. Second column, of course, 0 is the element. Right? It's a very simple way. Any element represented by ij, row and column. Let's see order. Order of any matrix. Order हम represent करते हैं m into n से. m represent row and n represent column. यहां पर हमारे पास 3 रोज थी और 3 ही कॉलम है. सो ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर विल बी 3:3. आज हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले मैट्रिक्स की बात होती है when two matrices are equal to each other, मीनिंग इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं. अगर दो मैट्रिक्स उसमें इक्वल, लाइक A11 will be equal to A11, of course. ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, and this one of course equal to this one and this equal to this. अगर हमें इसमें से x and y की वैल्यू निकालनी हो तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हमने इक्वल किए और x and y की वैल्यू निकाली. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो of course x will be equal to 1 और दूसरा एलिमेंट लिया, this will be equal to this element. Respective elements are equal, I told you. ही अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y आ जाता है 4, x is 1 and y is 4, क्योंकि ये एलिमेंट इसके इक्वल था, ये एलिमेंट इसके इक्वल था और ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट इसके, और ये वाला a22 will be equal to a22. तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी जिसमें दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं. अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स. अगर इन दोनों को हमने ऐड करना है, अगेन हमारे को रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ही ऐड करने होते हैं. A11 मीनिंग पहला एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शुड बी इक्वल टू द पहले एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. इसको इसके साथ ऐड किया, आंसर विल बी 1. इसको इसके साथ ऐड किया, आंसर विल बी अगेन 1. इसको इसके साथ ऐड किया, आंसर विल बी 6, एंड इन दोनों को ऐड किया, आंसर विल बी 5. सेम वे हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी होती है जो कि अगेन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स विद रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होगी. हम सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, अगेन रिस्पेक्टिव टू रिस्पेक्टिव एलिमेंट होना चाहिए. 1 2 minus -1 will be 3 minus -2
will be 5, 1 minus 5 minus 4 and 5 minus 0 will be 5. In this way, addition to addition या subtraction हमने करना हो तो हम रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर ही जाएंगे, पहला एलिमेंट विद पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स की. पहला मैट्रिक्स गिवन है, दूसरा मैट्रिक्स गिवन है. अभी तक हमने बात किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में. जब भी हमें प्रोडक्ट निकालना होगा, हमें बस थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है कि रो कौन सी लेनी है, कौन से मैट्रिक्स की लेनी है और कॉलम कौन से मैट्रिक्स का लेना है. हमारे को इतने साल हो गए कराते कराते, 30 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी हमने बस हमें यही देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये नहीं रखते हैं कि कौन सी रो लेनी है और किसका कॉलम लेना है. अदरवाइज ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. 12th क्लास के अंदर सबसे इजी क्वेश्चन इसी के बेस के ऊपर होता है, जिसमें सिंपल प्लस माइनस होता, कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. बस आपको बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई कैन से कि सब आपको सिर्फ जो ध्यान रखना है वो रो और कॉलम का रखना है. सबसे पहले देखते हैं सब इसका प्रोडक्ट अगर हमारे पास इस फॉर्म में आया, ये जितने एलिमेंट्स हम निकालने हैं उसमें हमारे को ध्यान रखना था कि पहला एलिमेंट अगर हमने निकालना है 1 1 का, तो उसमें पहले वाली मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम लेना है. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है अगर हमारे को A11 मीनिंग ये एलिमेंट निकालना है. मल्टीप्लाई करते हैं 2 into minus plus 1 into 1 plus 0 into 0. Answer minus. It means एक मैट्रिक्स बन रहा था, इसका पहला एलिमेंट आया -3. सेम वे अगर हम इस एलिमेंट को निकालना चाहें A12, इट मीन्स पहले मैट्रिक्स का हमें रो लेना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम लेनी है. पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम. 2 into 0 plus 1 into 3 plus 0 into -1. आंसर इज 3. इट मीन्स ये वाला एलिमेंट आ गया 3 itself. राइट. सेम वे हम दूसरे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं. अभी हम निकालते हैं से 2 का. 2 एलिमेंट निकालने का मीनिंग है कि हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है, सेकंड और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम लेनी है. सेकंड अगेन मीनिंग ये रो हो गई, सेकंड रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0 into -1, 2 into 3 plus 3 into -1. Answer is 3. It means ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आंसर आ रहा था, इसका ये आंसर आया हमारे पास 3. सिमिलरली हम एलिमेंट निकालते हैं 3 1. एलिमेंट हमारा निकलेगा ये 3 1 ये वाला, जिसमें आपको हमको पहले वाले मैट्रिक्स की रो निकालनी है और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम लेनी है नंबर 1. सो पहले मैट्रिक्स की थर्ड रो ये रही और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम ये रही. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0 into -2 plus 5 into 1 plus 1 into 0. आंसर इज 5 एंड वो आंसर आ गया आपका यहां पर 5 3 1 के ऊपर. सेम वे हम बाकी एलिमेंट्स के आंसर निकाल सकते हैं जो आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था. हमने कहा था आपसे कि द कैलकुलेशन वर्क बहुत ही इजी सी है, सीधा प्लस माइनस है, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना कि रो कौन सी लेनी है और कॉलम कौन सा लेना है. आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स की. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स हैं.
उनमें से कुछ एक हमारे 12th के कोर्स में हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो होंगी, उसमें कोई भी कॉलम नहीं होती है। आपको एक कॉलम, ये हमारे पास रो कॉलम है जिसमें सिर्फ रो है, सिंगल रो है। कॉलम हम उसमें काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। हमारे कोर्स में 12th के अंदर 3:3:3 का ऑर्डर है, इसलिए हमने 3 का लिया। सेम वे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम होगा एक, रो अगेन हमारे पास 3 है क्योंकि कोर्स में ही 3 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के अंदर, दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल, उसमें मेन डायगोनल के अंदर हमारे पास 1 1 1 यूनिट होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 0 0 होंगे। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं, अभी आगे निकालेंगे दोस्तों, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आता है सब डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अभी हमने बताया ना कि ये हमारा मेन डायगोनल होता है। मेन डायगोनल के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू होंगी, अगर 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आ गई उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर 1 थी तो ऑफ कोर्स ये हमारा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड अगर 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आ गई देन दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बाद में देखेंगे कैसे निकालेंगे। देन कम्स एट लास्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, स्क्वायर जिसके की लेंथ और ब्रेथ सेम होनी चाहिए। इट मींस हमारी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ द कॉलम्स सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर हमने अभी डिस्कस किया था, 2:2 था। सेम वे इसका ऑर्डर 3:3 है। इट मींस रो और कॉलम दोनों सेम हैं, रो और कॉलम दोनों सेम हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। These are the different types of the matrix which we know in class so far. अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स हम शो करते हैं m into n की फॉर्म में, जिसमें m हमारा शो करता है रो को और n शो करता है कॉलम को। कोई भी मैट्रिक्स होगा, हमें उसका ऑर्डर निकालना है। अब हमें पहले रो ध्यान रखना है, बाद में कॉलम। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम सिर्फ एक ही है, तो यहां पर 3 आ गया और कॉलम हमारे पास एक ही है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास रहा 3:1। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, लेकिन कॉलम हमारे पास 3 आ जाते हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाता है 1:3 का। ध्यान रखना दोस्तों, पहला हमारा रो ही होना चाहिए और दूसरे वाला कॉलम ही होना चाहिए। इसके बारे में देखें, इसके अंदर भी हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 2:2 और 3 रोज और 3 कॉलम्स में आ गया, तो ऑर्डर विल बी 3:3। सेम वे अगर इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 2 रोज आती हैं और 3 कॉलम हैं। 2:3 is the order of this matrix. दोस्तों इसका ऑर्डर अगर देखना चाहें तो सिंपली इसके अंदर एक ही ऑर्डर है जो कि 1:1, क्योंकि रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है। हमारे 12th के सिलेबस के अंदर सिर्फ 3:3 के ऑर्डर तक का ही मैट्रिक्स है, उससे आगे नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम इस चैप्टर की डिटेल में जाएंगे, तो आगे हमारे साथ इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े बने में रहिए।